नमस्कार, मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए यहाँ पे उमरेड रोड में वीर गांव में आए हैं, जहाँ पे सूर्योदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे पिछले 12-13 साल से कंटिन्यूअसली चल रहा है। बहुत अच्छी सेवा दे रहा है और एक बेहतरीन रिजल्ट और एक अच्छा सा इम्पैक्ट है पूरा नागपुर सिटीज में, इसका नागपुर के आजू बाजू के भी जिलों में। तो आइए है यहाँ के जो प्रिंसिपल सर है हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर विठल सर हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए हम उनसे जान लेते हैं और इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, हम यहाँ के फैकल्टी के बारे में, यहाँ के रिजल्ट्स के बारे में हम सर से जानते हैं। तो आइए हम सर से मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर अपना परिचय। मी डॉक्टर वीजी अरजपुरे सूर्योदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में गए 3 साल से कार्यरत हूँ और आने वाले दिनों में ये कॉलेज वो नागपुर यूनिवर्सिटी में इमर्जिंग कॉलेज करके सामने आ रहा है। 2010 में ये कॉलेज की स्थापना हुई। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ 2014 में कॉलेज में पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में शुरू हुआ। उसके बाद कॉलेज का अपग्रेडेशन करने के लिए कॉलेज का हमने 7 साल में हमने नैक एक्रेडिटेशन किया। नैक एक्रेडिटेशन करने वाला नागपुर यूनिवर्सिटी में यंगेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज करके सामने आया। उसके बाद इस साल हम सेकंड साइकिल के लिए जा रहे हैं। साथ में हमने सेंटर फॉर स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ये वाला जो नया कोर्स यूनिवर्सिटी में चालू किया। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी जी के पंतप्रधानशिप में जब कॉलेज ने स्किल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव चालू किया, लेकिन सूर्योदय इंजीनियरिंग कॉलेज ने जब अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किल डेवलपमेंट में काम चालू होने के पहले हमने अपना इंडिजिनियसली प्रोजेक्ट चालू किया। इस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम लड़कों को IoT और प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में 2 एरिया में लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ अगर ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लड़कों ने किया, ऑटोमेटिकली लड़कों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है और जॉब अपॉर्चुनिटी लड़कों को ज़्यादा मिलती है। क्योंकि मार्केट में अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ट्रेन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बनने के बाद लड़कों को ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग लिख करके बुलाया जाता था, वो लड़कों को 2 साल का लिए ट्रेनिंग देता था, उसके बाद में लड़कों का प्लेसमेंट हो जाता था। अभी फिलहाल लड़कों कंपनियों को पूरे ट्रेन इंजीनियर चाहिए, इसलिए लड़कों का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेते हैं कॉलेज में। उसके साथ उनका इंटर्नशिप भी लड़कों के लेते हैं, यानी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लड़का है, नॉट ओनली डिग्री। तो लड़कों को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हम मार्केट में लॉन्च करते होते हैं। उसके कारण लड़कों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है और लड़कों को नंबर ऑफ जॉब के लिए लड़का सिलेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप से कॉलेज का डेवलपमेंट चल रहा है। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स लड़कों के लेते हैं, तो हम ये प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट रहते हैं। उसके साथ में हम लड़कों का इंडस्ट्रियल विजिट्स हो गए, ग्रुप डिस्कशन हो गया, उसके बाद गेस्ट लेक्चर्स हो गए, नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी के साथ कार्यक्रम हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। गए 3 साल के रेजिम में कॉलेज ने नियरली ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से 30 लाख के ऊपर हमारे को यहाँ पे कॉलेज में ग्रांट मिली, जो एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भूषणा वस्तु है कि महाराष्ट्र में ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम इन मटेरियल साइंस और मॉडर्न स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस टाइप का कार्यक्रम यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किया। और पूरे भारतवर्ष के लोगों को हमने यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 15 दिन का करने के लिए रहता है, उसमें हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया और सारे टीचर्स लोगों का उसका अवेयरनेस और सर्टिफिकेशंस मिला। उसके सिवा SC ST समाज के लड़कों के लिए हमारा गेट एग्जामिनेशन जो रहती है, जो PG कोर्स करने के लिए इंजीनियर को, उसके लिए भी हमने 50 लड़कों के लिए ट्रेनिंग दिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिली, उसमें भी हमने काम किया। इस टाइप के ओवरऑल डेवलपमेंट में हमारा कंटिन्यूस डेवलपमेंट का अप्रोच रहता है। फिलहाल हमारा जो सेंटर फॉर स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे हम कंडक्ट कर लिए, जो कि हम फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर के लड़कों के लिए कंपलसरी किया है और लड़कों को सीखना है। तो वो लड़के जो भी नागपुर यूनिवर्सिटी का करिकुलम है उसके साथ भी लड़कों को वीक में 3 घंटे का उनका या 4 घंटे का ये प्रोग्राम लड़कों को करना है। ये लड़का एक देहात का भी होगा, लेकिन करंट टेक्नोलॉजी मार्केट में क्या चल रही है, इंडस्ट्री में क्या चल रही है, तो वो इंटरनेट के माध्यम से हम यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो ओवरऑल लड़के की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है और मार्केट में एम्प्लॉयबल बन जाता है। ये हमारा डेवलपमेंट का कंटिन्यूसली थॉट है। इनफैक्ट हम इस साल जो कल ही हमारी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के ऊपर हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, आज के पेपर में सभी में आया हुआ है कि ये भी इस टाइप की कॉन्फ्रेंस में जो भी हमारे लड़के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर ही नहीं रहे,
वो आइडिया से प्रोजेक्ट बनना, प्रोजेक्ट से पेपर बनना और पेपर को पब्लिश करना और प्रेजेंट करना है। तो ये कॉन्फ्रेंस का हमारा इनिशिएटिव रहता है कि हम हमारे लड़कों कंपटीशन में टिके। जो भी बाहर से डेलीगेट आए हैं, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज से भी लड़के हमारे पास प्रेजेंट के आए थे, बाहर से भी बहुत से गेस्ट स्टूडेंट्स आए थे, डेलीगेट्स आए थे, उनके सामने हमारे लड़कों का प्रेजेंटेशन हुआ। तो लड़कों को हम कहाँ है, हमारे को क्या टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो इस टाइप से हमारा काम करना जरूरी रहता है। हर फाइनल ईयर के लड़कों को नियरली 2 से पेपर मेरे कॉलेज में पब्लिश करना, जो भी एरिया पे ऊपर काम करता है वो करना जरूरी होता है। उसके कारण उसके प्रोजेक्ट्स में उसमें इन्वेंशन कैपेसिटी क्या है, उसने किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाया, उस साथ उसको सर्टिफिकेट मिला, वो देख के सामने वाले जब भी वो बाहर में भी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तब वो लड़का का प्रेजेंटेशन के कारण उसका प्लेसमेंट ज़बरदस्त होता है। तो इस टाइप से फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक तुम्हारा एम्प्लॉयबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू लड़कों का इंग्लिश कम्युनिकेशन के क्लासेस लेते हैं, ओवरऑल गेस्ट लेक्चर्स लेते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स लेते हैं, कम्युनिकेशन का लड़कों का डेवलप ज़बरदस्त होता है, एटीट्यूड लड़कों का डेवलपमेंट के लिए हम यहाँ पे क्लासेस लेते हैं और ओवरऑल लड़के की पर्सनालिटी ज़बरदस्त डेवलप होती है। इसके अलावा भी हमने यहाँ पे हमारा MBA पिछले साल से चालू हुआ है। तो पोस्ट ग्रेजुएट BTech होने के बाद लड़के को अगर PG करना है तो MBA किया तो लड़के को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, बिजनेस स्किल डेवलप ज़बरदस्त होता है, तो लड़के को प्लेसमेंट अच्छा होता है। इस साल हम MCA प्रोग्राम कॉलेज में चालू कर रहे हैं। तो ये टाइप का जो कंटिन्यूसली डेवलपमेंट, अपग्रेडेशन कॉलेज के साथ में भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, इस हिसाब से हमारा कॉलेज कार्यरत चल रहा है और काम चल रहा है। देन यहाँ का प्लेसमेंट का क्या इशू रहा है सर, और थोड़ी सी फैकल्टी के बारे में प्रकाश डालूंगा, कितने साल का एक्सपीरियंस है? हाँ, मेरे यहाँ पे जो भी फैकल्टी है नियरली 10 से 15 साल से एक्सपीरियंस हर टीचर्स का है यहाँ पे। और फैकल्टी सिलेक्शन में मेरा स्पेशली ज़बरदस्त इंटरेस्ट रहता है। अगर फैकल्टी का क्वालिटी रहेगी तो ऑटोमेटिकली अच्छे टाइप के लड़के वो डेवलप कर सकता है। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट में अच्छी फैकल्टी है। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू बोला तो मेरे यहाँ पे लड़कों को नियरली 6 लाख का पैकेज से लेकर 3 लाख के पैकेज तक बहुत से 60% लड़कों का अभी तक सिलेक्शन हुआ है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट मेरे कॉलेज का बहुत एक्टिव रहता है, यानी इनफैक्ट हम 3rd ईयर से फाइनल ईयर तक नियरली लड़कों का प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू नियरली उसकी थरो प्रिपरेशन करके लेते हैं, जो कि बहुत से कॉलेज में नहीं होता है। क्योंकि सिर्फ लड़कियों ने प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई और वो जो लड़के सिलेक्ट हुए नहीं सिलेक्ट हुए वो लड़के के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहते। लड़कियों को प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉबेबल क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, कंपनी का रेपुटेशंस कैसा है, कंपनी का रिव्यू लेते हैं और इस अकॉर्डिंग के क्या प्रोडक्ट है, लड़के की मेंटल प्रिपरेशन जब रहती है ऑटोमेटिक लड़का कोई भी टाइप के इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता है। और नियरली 60% लड़के आज के पोजीशन में मेरे यहाँ के सिलेक्ट हुए हैं। जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, कोर कंपनीज हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, सिविल इंजीनियरिंग की कंपनी है, तो बहुत से कंपनी मेरे यहाँ कॉलेज में आती है। फुल कैंपस के लिए बाहर में मेरे लड़के जाते हैं और नियरली अच्छा ज़बरदस्त प्लेसमेंट मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव थ्रू चल रहा है। तो अभी सर 12th का रिजल्ट लगेगा तो उसके बाद कॉलेजेस के एडमिशन्स चालू होती है, तो उन विद्यार्थियों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे सर? मैं ये पेरेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट सीखने की अपॉर्चुनिटी है, कॉलेज को जाके कॉलेज खुद देखेंगे, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, कॉलेज का प्लेसमेंट देखें और अपना लड़कों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी 4 साल पढ़ने के बाद वो कितना लड़का डेवलप होगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के वो डिसीजन ले। मुझे इतना हर्ष से मैं बताता हूँ मेरे यहाँ लड़का अगर एडमिशन लेगा तो 100% मैं उसका प्लेसमेंट दे सकता हूँ, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ एज ए प्रिंसिपल करके कॉलेज से। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल सर, हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर विठल अर्जपुरे सर हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे बहुत डिटेल से इन्फॉर्मेशन दिया है अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, फैकल्टी के बारे में। और एक चीज जो सर ने बोला है लास्ट ऑफ लास्ट मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि स्टूडेंट अगर यहाँ पे एडमिशन लेता है, अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना कोर्सेज कंप्लीट करता है 4 साल में, तो यहाँ पे 100% प्लेसमेंट का सर ने जो बोला है सही में उस लेवल्स का बंदे को बना देते हैं, उस लेवल्स का स्टूडेंट यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं। सिर्फ
उसके व्यक्ति पे काम नहीं कर रहे तो उसका विकास पे भी कार्य कर रहे हैं यहाँ पे सर। और उसकी जितनी भी जो भी उसमें एलिजिबिलिटी रहती है, जो भी उसमें स्ट्रेंथ रहती है, वो पूरी सर यहाँ पे उभारते हैं बच्चे की। और यहाँ पे यही एक रीजन है कि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट होता है। बच्चे अपने पैर पे खड़े होके एबल होके यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम कर रहे हैं यहाँ पे, और दूर दूर जाके अच्छे अच्छे पैकेजेस पे, महंगे महंगे पैकेजेस पे यहाँ पे, जैसा सर से हमारा डिस्कशन हुआ कि बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस पे सर यहाँ पे गए हैं। तो सूर्योदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की तरफ से यहाँ पे बच्चे में बहुत नाम कमा रहे हैं, कीर्ति कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हम भी यही चाहते हैं कि आप भी अगर अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं तो पढ़ाई के साथ साथ उसका करियर भी डेवलप करना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि 4 साल के बाद आपका बच्चा अपने पैर पे खड़ा हो जाए, कमाने लायक हो जाए, तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही प्लेस आपको, जैसा सर ने बताया, एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी सी प्लेस है। आप यहाँ पे आके अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छे से अच्छा डिजाइन कर सकते हो। मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल के लिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।